सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी, सीधी तस्वीरें कुरुक्षेत्र से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी से मेरी प्रार्थना, आपने अंत तक वीडियो के साथ बने रहना है। और मैं आपको बताऊं तो आज मेरे पैनल में जो जुड़े हैं, लक्ष्मीकांत जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, और उसके अलावा एडवोकेट भी हैं, और लगातार बातचीत चलेगी और आपने अंत तक वीडियो के साथ बने रहना। और मैं आपको बताऊं तो आज मैं जो बात करूंगा, टीएमसी सांसद महुआ मित्रा के बारे में बातचीत रहेगी, क्योंकि एक बयान से जो है खलबली पूरे भारतवर्ष में जो है अभी मची हुई है, उसके बारे में सीधी बातचीत रहेगी। सबसे पहले तो स्वागत है जी आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सुभाष भाई जी। सर, टीएमसी सांसद महुआ मित्रा ने मां काली पर अभद्र टिप्पणी की है, जिससे बवाल जो है पूरे भारतवर्ष में, क्यों वर्ल्ड में ही पड़ गया है, और लगातार जो है मुकदमे पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए सुभाष भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को साफ कर देना चाहता हूँ कि धर्म के मामले में, धर्म का मामला ऐसा होता है, पिछले दिनों ही नूपुर शर्मा की एक टिप्पणी को लेकर के जिस तरीके से विवाद खड़े हुए, धर्म के मामले सामने आए, झगड़े हुए, फसाद हुए, तो ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति तो थी। ये तो समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो काम यही है कि धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाओ, जातियों के नाम पर लोगों को बरगलाओ, देश में उल्टे सीधे कांड करवाओ और सत्ता हथियाने का प्रयास करो। लेकिन समझ में नहीं आता कि महुआ मित्रा जो टीएमसी की सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस की, और ममता बनर्जी जी का एक बड़ा कद है इस देश की राजनीति में, उनकी पार्टी की एक सांसद ऐसा उल जुलूल बयान दे देती है जो एक जाति, धर्म, संप्रदाय, और ये मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे देश के लिए घातक है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से महुआ मित्रा के बयान की निंदा करते हैं। ऐसा बयान नहीं आना चाहिए, और ममता बनर्जी को महुआ मित्रा के खिलाफ पार्टी के स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो कानून के तहत, देखिए कानून में बहुत से प्रावधान हैं। किसी धर्म के बारे में आप टिप्पणी नहीं कर सकते, किसी की जाति के बारे में आप टिप्पणी नहीं कर सकते, किसी संप्रदाय पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते। आपको अपने लिए जीने की आज़ादी है, ये संविधान में लिखा हुआ है। जहाँ समानता के अधिकार की बात आती है कि आप अपनी खुशी के लिए आप कुछ कर सकते हैं, एक अलग मामला है। लेकिन जहाँ आपके शब्दों के साथ, आपके शब्दों से, आपके आचरण से, आपके चाल चलन से दूसरे व्यक्ति को दिक्कत आती है, तो कानून और इस देश का संविधान मनाही करता है। हम कहते हैं कि बड़ी सीधी सी एक बात आती है कि जहाँ दूसरे की नाक शुरू हो जाती है, वहाँ पर आपकी आज़ादी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके के बयान देश के लिए घातक हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, मैं रात टेलीविज़न पर देख रहा था किस तरीके से, देखिए पहला तो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति को ही आज ममता बनर्जी जी बड़े सम्मानपूर्वक, मैं कहना चाहता हूँ, उनका सम्मान मैं करता हूँ, लेकिन जो रात की बात मैं देख रहा हूँ वो सम्मान की बात नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा है कि ये महुआ मित्रा का व्यक्तिगत बयान है, व्यक्तिगत मामला है। क्यों मामला है व्यक्तिगत? जी, लेकिन महुआ मित्रा का कहना है कि इन्होंने दूसरे धर्म पर टिप्पणी नहीं की, बल्कि अपने धर्म पर ही, इसलिए वो गुनहगार नहीं है। देखिए महुआ मित्रा ये वहम निकाल करके देख लें, सिख धर्म के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में, या किसी और संप्रदाय के बारे में कहकर देख ले, महुआ मित्रा को पता चल जाएगा। अभी नूपुर शर्मा ने एक बयान दे दिया था, और वो डिबेट में, बयान भी नहीं था उनका, नूपुर शर्मा की टिप्पणी आ गई थी एक चैनल के ऊपर डिबेट के दौरान, जो कि कई बार ऐसा हो जाता है। उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, कानूनी कार्रवाई भी। और वो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। मैं फिर कहता हूँ कि नूपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा थी, वो उनकी संस्कृति की परिचायक है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की संस्कृति ये नहीं थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तो बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके बाद आदरणीय ममता बनर्जी जी का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये महुआ मित्रा का व्यक्तिगत मामला है। जब कोई भी व्यक्ति समाज के कार्य में बाहर निकल जाता है, राजनीति क्या है, समाज के लिए तो आप करते हो, आप राजनीति कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत नहीं करता। अगर मैं राजनीति में हूँ, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं सांसद हूँ, तो मेरे आचरण को लोग फॉलो करते हैं, मेरी बातों को लोग फॉलो करते हैं। मैं कैसा हूं, लोग उससे जैसा बनना चाहेंगे। तो महुआ मित्रा व्यक्तिगत कैसे हो सकती है? वो इस देश की लोकसभा की एक सांसद हैं, वो कैसे आम आदमी हो सकती हैं, कैसे आम व्यक्ति हो सकती हैं? उनके जो बयान की जो बात आती है वो बिल्कुल इस देश को तोड़ करने वाली बात है। और मैंने कहा, जैसे आपने बताया
कि महुआ मित्रा ने कहा, और मैंने भी देखा है कि महुआ मित्रा ने यह बयान दिया है, रात में देख रहा था एक चैनल पर, कि महुआ मित्रा ने कहा है कि मैंने दूसरे धर्म पर टिप्पणी नहीं की, मैं तो अपने धर्म के बारे में कहा है। तो महुआ मित्रा जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर आप में जरा सी भी हिम्मत है ना, दूसरे धर्म के बारे में एक टिप्पणी, जरा सी टिप्पणी करके देख ले जो आप माँ काली के बारे में कर गई। वो तो सीधी नौबतें आपने देखा ना, नूपुर शर्मा के मामले में क्या हुआ है, कहीं से जुबान काटने की बात आती है, कहीं से गर्दन काटने की बात आती है, कहीं से तन से जुदा से बात आती है। महुआ मित्रा कैसे कर सकती हैं? इतनी हिम्मत नहीं महुआ मित्रा की है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि महुआ मित्रा जी, अपने धर्म के बारे में भी आपको टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। क्यों? अपना धर्म जो हिंदू धर्म है, वो हिंदू धर्म केवल लक्ष्मीकांत शर्मा का नहीं है, वो महुआ मित्रा का नहीं है, वो ममता बनर्जी का नहीं है, वो धर्म सबके लिए है। उस धर्म में मेरी भी आस्था है। अब मेरे धर्म के बारे में आपने तो कहा, आप अपने परिवार के बारे में कर लीजिए टिप्पणी, आप अपने माँ बाप के बारे में टिप्पणी जो मर्जी कीजिए, कौन रोकता आपको? अपने पिता के बारे में, अपने भाई के बारे में, अपनी बहन के बारे में, अपनी माँ के बारे में, जिस पर टिप्पणी चाहे कीजिए, वो आपके परिवार का व्यक्तिगत मामला है। लेकिन सोसाइटी पर टिप्पणी, समाज पर टिप्पणी, देवी देवताओं पर टिप्पणी, ये उसका व्यक्तिगत मामला नहीं है महुआ मित्रा का, ये पूरी सोसाइटी का मामला है। और मैं बिल्कुल पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि जिस व्यक्ति ने, वो महुआ मित्रा है कोई भी है, जो इस तरीके की समाज को तोड़ने की, धर्म को तोड़ने की हरकतें करते हैं जो लोग, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये नहीं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ड्रामा कर रही है, ड्रामा नहीं चाहिए वहां पर। जो कानूनन कार्रवाई बनती है उसी कानून के तहत तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो नूपुर शर्मा है और चाहे वो महुआ मित्रा है, क्योंकि ये लोग देश को तोड़ने वाली ताकतों के हाथों का खिलौना जैसे साबित हो रहे हैं कि देश तोड़ना है, चाहे वो जाति के नाम पर बांट करके, चाहे धर्म के नाम पर बांट करके, चाहे संप्रदाय के नाम पर बांट करके, और चाहे देवी देवताओं के नाम पर बांट करके। ये मैं इसकी पुरजोर शब्दों में निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इसके पक्ष में जो आ रहे हैं, महुआ मित्रा के पक्ष में भी आए हैं अभी, क्योंकि बयान लगातार चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे जो पक्ष में लोग आ रहे हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है अगर जो कोई लोग इनके पक्ष में आते हैं केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, या एक और देसी बात यहाँ हरियाणा में है, हमारे हरियाणा के वो बातें आ जाती हैं हमारी, क्योंकि टीएमसी ने तो किनारा कर लिया महुआ मित्रा। किनारा करने से काम चल गया क्या? अगर आपका बेटा बाहर क्राइम करके आ जाता है, कोई कत्ल करके आपका बेटा आ जाता है, आप किनारा कर लोगे? कत्ल तो मेरे बेटे ने किया है, कर सकते हैं क्या? अगर ममता बनर्जी का रिश्तेदार, उनका भाई भतीजा किसी केस कोई कत्ल करके आ जाता है, कोई किसी को चोट मार करके आ जाता है, कोई चोरी चिकारी करके आ जाता है, तो ममता बनर्जी किनारा कर सकती हैं क्या उससे? जब उनसे किनारा नहीं कर सकती तो फिर महुआ मित्रा से किनारा कैसा? किस लिए? ये दोगलापन है, दोहरा चरित्र है, और ये बड़ा गलत है। मैं फिर ममता बनर्जी के बारे में कहना चाहता हूं, मैं उनको सभ्य महिला मानता हूं, अच्छी नेता मानता हूं, लेकिन ये जरूरी भी है कि अच्छा नेता या अच्छी जो कोई भी पुरुष महिला बनना, ये सिर्फ शब्दों से नहीं होता, आचरण करके दिखाना पड़ता है। ममता बनर्जी जी को अपना आचरण दिखाना चाहिए और महुआ मित्रा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, तब मैं मानूंगा कि हाँ वो बिल्कुल सही है, और किनारा करने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल मैं कार्रवाई होनी चाहिए थी, बिल्कुल 100% महुआ मित्रा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बयानबाजी नहीं, कार्रवाई चाहिए साहब। एक मुद्दा और है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं कुरुक्षेत्र की धरा पर, क्योंकि लक्की शाह बंजारा उनकी जो है एक कार्यक्रम रखा गया उनके ऊपर, उसमें तमाम नेता बीजेपी के शामिल होंगे और मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं। और सड़कों के बारे में यदि मैं बात करूँ तो सड़कें भी लगातार रातों रात सड़कें जो है वो बन रही हैं, कहीं जो चेप हैं वो लगाए जा रहे हैं, कहीं सड़कों पर जो मल्लम पट्टी है वो की जा रही है, लेकिन सड़कें सेक्टरों की टूटी पड़ी है, क्या कहेंगे? सुभाष भाई, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा अंदाजा है, पिछले 3 साल में तो 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया होगा, पिछले 3 साल में तो ज़्यादा नहीं तो मेरे ख्याल 50 बार मैं वैन न्यूज़ पे ही बोल चुका हूँ सड़कों के मामले में। अब तो उनको शर्म नहीं आती, हमें शर्म आती है, क्योंकि प्रश्न एक ही आता है कि यार कहीं ना कहीं लाज हया शर्म जो बात आई वो कोई शब्द इनके लिए मायने रखते हैं। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के लिए लाज शर्म हया जैसे कोई मामले जो बात शब्द है ना मायने रखते हैं। ये तो कहते हैं ना कि चिकना घड़ा होता है, बोला चिकने घड़े पे कितना ही तेल फेंक लो वो बूंद ठहरती नहीं, पानी नहीं ठहरता। ये तो चिकने घड़े से भी कई बार देखा है चिकने घड़े को मैंने कि चिकने घड़े पे भी कोई बूंद ठहर जाती है कई बार, लेकिन ये तो साहब पता नहीं कौन से घड़े हैं,
किस टाइप के खड़े हैं, कौन से कुम्हार ने बनाए हैं, कौन सी भट्टी में तपे हैं, ये तो कमाल की आइटम है भारतीय जनता पार्टी के लोग, दिन पर ठहरता ही कुछ नहीं है। क्योंकि जो सड़क पे जो वर्क चल रहा है सिर्फ वहीं तक चल रहा है जहां पर सलालपुर रोड की मंडी, जहां से मुख्यमंत्री का काफिला निकलना है, लेकिन लोगों का ये कहना जी पूरा सलालपुर रोड टूटा पड़ा, आगे आगे ही बना दो कम से कम। मैं वही बात कर रहा, क्या होता है साहब, अब लोग मजाक उड़ाने लग गए, अब लोग मजाक उड़ाने लग गए हैं। जैसे ही सड़क के ऊपर कहीं को टांकी लगती है ना, तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग रोज रास्ते में पूछते हैं, बोला भाई साहब 1 मिनट रुकियो, मैं कहा भाई ठीक ठाक है, बोला ठीक ठाक हूँ, कोई दिक्कत है ना जी, कोई परेशान नहीं है, नहीं ना जी, फिर क्यों रोक लिया यार, बोला नहीं नहीं पूछना था, बोला कल मुख्यमंत्री आवे के, मैं बोला यार पता नहीं भाई, मेरे को तो बेरा नहीं है, मुख्यमंत्री भाजपा का है तो उनसे पूछ लो। वो बोला नहीं कुछ तो बात होगी, मैं कहा बात क्या, तू बता ना, बोला सड़क पर टांकियां लग रही हैं। तो मतलब ये निशानी बन गई कि जब सड़क पर टांकी लगेगी तो समझ लो मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र आ रहा है। 30 तारीख को आदरणीय मोहन भागवत जी, जिनके कदमों के अंदर पूरी भारत सरकार बिछी हुई थी, मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर साहब से कि मोहन भागवत क्या इस देश का राष्ट्रपति है, या मोहन भागवत सरकार का कोई मुखिया है, या मोहन भागवत के पास कोई संवैधानिक पद है कि उनको राजकीय सम्मान आप दे रहे हो, उनके लिए सड़कें बना रहे हो, उनके लिए सुरक्षा की दृष्टि से सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। क्यों भाई, क्या है मोहन भागवत एक संगठन का सोशल संगठन है, ये कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि आरएसएस गैर राजनीतिक संगठन है, भगवान परशुराम सेवा दल भी गैर राजनीतिक संगठन है, मैं उसका प्रधान रहा हूं, आज भी हमारा एक साथी भगवान परशुराम सेवा दल का अध्यक्ष है, और भी बहुत सी शहर में संस्थाएं हैं। क्या उनके प्रेसिडेंट के लिए भी सड़कें बनती हैं जब वो शहर में निकलते हैं? क्या उनके जो उन संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हैं चाहे वो राज्य स्तर के हैं, क्या उनके लिए सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं? जो ये क्या नाम है इनका, भवन है क्या, पता नहीं मोहन है, कौन से भागवत हैं ये भागवत साहब के लिए किया जाता है क्या? इन्हीं मतलब इन्हीं के लिए क्यों, किस लिए? 30 तारीख को पूरे कुरुक्षेत्र को आपने ब्लॉक कर लिया और पूरी सड़कों पे टांकियां लग रही हैं। टांकी कौन सड़क पे लग रही है भाई? बोला उसी सड़क पे जहां से भागवत बनी हुई है, पहले जो बनी हुई है, अच्छी भली बनी हुई है, लोग भी कह रहे हैं। अब प्रश्न ये है सुभाष भाई, 30 तारीख को मोहन भागवत और मनोहर लाल खट्टर आए, सड़कों पर टांकियां लगा दी गई, लगा दी कोई, चलो लगा दी भाई कोई बात नहीं, बनानी तो तुम्हारे बस की है नहीं, टांकियां हिलाओगे। अच्छा एक और है, टांकी लगाने का भी बड़ा अजीब मामला है साहब। टांकी भी पट्टे ऐसे नहीं लगाते जो 4 दिन चल जाएगी, काला रंग लेते हैं, रेते बजरी को मिक्स करते हैं अपने आप पे और काले रंग में घोल गए, और जहां वो टूट रही है ना उसके ऊपर डाल देते हैं। पीछे से कोई वाहन निकल जाता है, बजरी सारी उतर गई उस वाहन के शीशे पर, और वाहन के शीशे और क्रैक हो जाते हैं। कल मेरी कार का अगला शीशा क्रैक हुआ, और मुझे याद आया कौन सी बजरी थी, मैं क्या भागवत वाली बजरी थी। एक ने भाई ने पूछा ना मेरे साथ, बोले ना बजरी करता है, मैं क्या भागवत वाली बजरी है। हाँ, इस पे तो ऊपर लेप लगाया था पूरी सड़क पे, पूरी सड़क की काली कर दी, टांकी नहीं लगाई, पूरी सड़क काली कर दी। तो उन्होंने मेरे से पूछा, बोला भागवत वाली बजरी कैसी? मगर भागवत साहब आए थे यहाँ, बजरी फेंके थे ये लोग, इन लोगों ने फेंकी थी वो बजरी अपने कार के शीशे, भाई मेरा टूटा खड़ा है पीछे, आज मैं दिखाऊं तो आपको, कार के शीशे में क्रैक आ गया मोहन भागवत जी की बजरी से। तो मैं सवाल ही है खट्टर साहब से कि 30 तारीख को आप भी आए हो, भागवत साहब भी आए हैं, पूरा अमला जमला भारतीय जनता पार्टी का है, तो 1 हफ्ते के बाद आप फिर कुरुक्षेत्र आ रहे हो और उन्हीं सड़कों पर उसी रास्ते से आ रहे हो। कमाल है, उसी रास्ते से उन्हीं सड़क पर मनोहर लाल खट्टर 1 हफ्ते के बाद आते हैं। ऐसी कौन सी नौबत आ गई भाई कि उस सड़क को फिर आपको टांकी लगानी पड़गी? और अगर आज टांकी लगा रही है तो 1 हफ्ता पहले क्या लगाई थी, और उसका हिसाब कौन देगा? ये इस शहर की बदकिस्मती है कि यहाँ ऐसा नालायक विधायक है, टोटल प्रशासन नालायक है, पल्ले इनके कुछ है नहीं है, पैसा कमाने पे ये लोग लगे हुए हैं। जिस खट्टर की आप बात करते हैं, लोग बात करते हैं साहब खट्टर तो यूं है, खट्टर तो फलाना है। अरे खट्टर अगर साधु संत आदमी है तो ये तो बता दो यार, ये सड़कों के पैसे जा कहाँ रहे हैं? काली बजरी करके सड़क भर देना, गड्ढे भर देना, यही भारतीय जनता पार्टी का विकास है क्या? बारिश आई, मैं 30 तारीख की बताता हूँ आपको, बड़ा सुंदर वाक्य था और मुझे याद आ गया साहब सच। हमारे वैन न्यूज़ के एक साथी थे जिन्होंने उस दिन बाई चांस, मैं सेक्टर 10 में था क्योंकि हमारे भी नेता आए हुए थे बाहर से यहाँ पर, तो प्रोग्राम खत्म करने के बाद मैं सेक्टर 10 में चला गया, वहाँ पर अपने ब्रांच ऑफिस में जो वहाँ हमारा है,
तो वहाँ पे गया तो वो वैन न्यूज वाले साथी वहाँ पे ऑलरेडी खड़े थे, तो बाई चांस मेरे को मिल गए। तो मामला साहब क्या हुआ कि 30 तारीख को जिन सड़कों पर टांकियां लग रही थी, अब भागवत साहब को बेरा नहीं था, खट्टर साहब को बेरा नहीं था कि बारिश भी आ जाएगी, लेकिन इनकी बदकिस्मती भी है ना कि तब पाप का घड़ा बड़ी जल्दी भरता है, और वो भर रहे हैं इनके पीछे से। तो ये टांकियां लगा के गए, ऊपर से राम बरस गया, और जैसे ही राम बरसा वह काली से भी धुल गई, और काला रंग निकलने के बाद बजरी सफेद सी नजर आ गई अपने आप ही, और जहां इन्होंने थोड़ा लगाया था वो सारी पानी के अंदर बह गई। ये हाल इनके विकास का है। परमात्मा भी इनको सबक दे रहा है बार बार। नहीं, लोगों को यदि किसी को अपनी सड़क बनवानी है किसी भी एरिया में, तो ये कहा जाता है कि मौसम खराब है, भी मौसम खराब है, बनाने का कोई फायदा नहीं है, भी कल को ये सड़क रहेगी नहीं। लेकिन जब किसी वीआईपी ने आना है तो सड़क भाई साहब चाहे मौसम कितना भी खराब हो अब भी बन रही है। पैसे बनते हैं ना, मैंने कहा ना पैसे बनते हैं। क्यों 30, मैंने अभी तो एक बात मैंने कही है कि 30 तारीख और 9 तारीख में कितने दिन का फासला है। 30 तारीख को मोहन भागवत ने आना है, वो सड़कें बना रहे हैं 2 दिन पहले। मुझे याद है कि हमारा धरना था 27 तारीख का, तो जब मैं यहाँ से गया था बाईपास पे, मुझे नहीं पता था बाईकोट की वाकई में कोई भागवत आना है या कोई भी आना है। तो मैं जब जा रहा था, वो मैंने अभी बताई ना कि बिल्कुल 2 आदमी ने रोक लिया, बोला साहब, बोला भाई साहब रुकना एक बार। बोला कि मक्के बात होगी भाई। बोला यार ये सड़कें बना रहे हैं, और सब बोला सड़कें भी क्या बना रहे हैं कि नीचे पक्की सड़क है बिल्कुल प्लेन, उसके ऊपर बजरी डाल रहे हैं। मैं बोला यार इनका पेट नहीं भरता, बड़े बड़े पेट। अब खट्टर का भी मोटा पेट हो गया, आपने देखा हो तो पहले से मेरे में खट्टर में फर्क है। हाँ अब फर्क है, आप ध्यान देना उसका। जो वाए साहब तो कल शायद वो कल आएंगे मेरे ख्याल, तो आप देखना पेट का ध्यान करना, थोड़ा बढ़ गया उनका, वेट बढ़ गया, सारा कुछ बढ़ गया। ये वही खट्टर है जो यहाँ सड़कों पर यूं ही घूमता था बस ठाके, कुछ जिसको पूछने वाला। लेकिन क्यों? क्योंकि भाई कह रहा ना वो, अब मैं को शब्दों का प्रयोग कर नहीं सकता, दिक्कत ही है। मैं सभ्य समाज से आता हूँ, सभ्य पार्टी से आता हूँ, लेकिन दुख होता है इन लोगों की हालत देख करके। तो मैं बोला बात क्या है? बोला नहीं बात यह है भाई साहब कि पक्की सड़क के ऊपर बजरे बिछा रहे हैं। तो मैं कहा फिर क्या होगा? बोला जो काम तो खट्टर के आने पर ही हो सके। तो ये लोगों की सोच अब बढ़ चुकी है, लोग समझ चुके हैं इनके बारे में। आपने कहा कि मौसम की दुहाई देते हैं, जब मौसम ठीक था तब कौन सी सड़क बना दी भाई? वही बात आती है कि 8 साल में, 8 साल के अंदर 6-7 किलोमीटर का टुकड़ा बना नहीं पाए। जो बनाते हो वो पानी में बह जाता है। क्यों ऐसा काम करते हो? इन सब लोगों ने बिल्कुल सिर्फ एक उद्देश्य बनाया कि किसी तरीके से, या तो इनको ये पता लग चुका है कि आने वाला टाइम अब आप लोगों का नहीं है, जनता में भेद खुल चुके हैं, लोग बहुत बुरा इनके बारे में बोलते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर 53-54 साल की उम्र मेरी होने वाली है, मैंने बहुत से नेता देखे हैं, बहुत से लोगों के साथ काम भी मैंने किया है, लेकिन कुछ लोग हमारी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करते। चौधरी देवीलाल हैं, दूसरी पार्टी के नेता थे, मैंने उनको भी देखा है, मैंने ओम प्रकाश चौटाला को भी देखा है, मैंने हमारी पार्टी के लोगों को भी देखा है, मैंने भाजपा के लोगों को भी देखा है, रामविलास शर्मा को देखा है, मंगल सैन को देखा है। किसी भी नेता के बारे में इतने वाहियात शब्द मैंने कभी हरियाणा में या हिंदुस्तान में सुने नहीं थे जो देश के प्रधानमंत्री के बारे में, खट्टर के बारे। खट्टर तो खैर है ही के, खट्टर तो है ही नहीं, खचीजे कोई नहीं है। तो बेचारा एक वो ना कि काहन मुंह बना के उसमें तरबूज में कहीं बोला, कई बार वो फिट कर देख रहा, बोला ठाकर अभी एक वो कह रहा ना हमारे यहाँ देख रहा, बोला मानसा के टोटे में मानस हो गया। तो कहीं ना कहीं मानसा का टोटा था, वो मानस बना दिया परमात्मा ने। तो वो एक बात है। लेकिन एक बात और आ रही है, क्योंकि यहाँ से विपक्ष तो फिलहाल जो आज की डेट में नजर आ रहा है, क्योंकि नगर परिषद के चुनाव हमारे कुरुक्षेत्र के अभी बचे हुए हैं, तनुजा जी बड़ी मेहनत कर रही हैं और लगातार डेली किसी न किसी मुद्दे पर जुड़ी हुई हैं, और लगातार सुधा जी को घेर रही हैं हर रोज। तनुजा जी हैं, और सुधा साहब भी पहले भी उसके बारे में, तनुजा जी के बारे में कह चुके हैं भी चश्मे को हटा कर देखो। नहीं, आप चश्मा निशान है ना उसका। जी 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 जी। तनुजा जी बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष का रोल वो अदा कर रही है इस टाइम सड़कों पे। देखिए तनुजा अच्छी लड़की है, अच्छा काम कर रही है, और कोई मेरी एक आदत है, काम करने वाला व्यक्ति किसी पार्टी में हो, किसी दल में हो, मुझे अच्छा लगता है कि चले एक अच्छा इन सब का ही काम कर रहा हूँ। जनता के लिए कोई भी काम करे, सोसाइटी के लिए कोई भी आदमी काम करता है, आप भी किसी के लिए काम करोगे तो योगेश जी हैं, वो भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात देखिए, योगेश तो मेरा भाई है, मैं मतलब उस मामले में जाना नहीं, वो आवाजें गलत उठ रही हैं। अच्छा, वो आवाजें गलत हैं, वो गलत आवाजें उठा रहे हैं। योगेश मेरा लाडला भाई है, मैंने उसको पहले भी कहा है कि राजनीति जरूरी है, करनी चाहिए, लेकिन राजनीति कहाँ करनी चाहिए वो देखना चाहिए। आप ऊपर तो समर्थन कर रहे सुभाष सुधा का, आपके दुष्यंत चौटाला साहब सुभाष सुधा का समर्थन करते हैं, वो दुष्यंत चौटाला जी कुरुक्षेत्र आकर के सुभाष सुधा की पीठ थपथपाते हैं।
दुष्यंत को कभी कहा है मेरे लाडले ने योगेश ने कि भाई क्या कर रहे हो? मेरे दुश्मन को, सुनिए सुभाष भाई, मेरे दुश्मन को आकर के अगर मेरा नेता पीठ थपथपा जाए ना, तो मैं उस नेता के साथ काम नहीं कर सकता जो मेरे दुश्मन की पीठ थपथपाएगा। अरे आप उस आदमी के साथ काम करो जो सुभाष सुधा की पीठ पे हाथ रख के जाता है। योगेश को चाहिए दुष्यंत चौटाला से बात करनी कि साहब थानेश्वर बर्बाद हो गया, यहाँ शोर मचाने से क्या बनता है, यहाँ गीत गाने से क्या बनेगा? हो सकता है योगेश जी ने बात भी कर साहब, अरे बात फिर हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या हुआ? अगर योगेश जी ने बात करी है तो दुष्यंत चौटाला ने क्या रिस्पॉन्स दिया ये बताएं। वो तो आज भी उनकी पीठ थपथपाते हैं, आज भी सरकार में शामिल हैं। कब दुष्यंत ने कहा कि सुभाष सुधा सुधर जा पाएंगे तो मैं समर्थन वापस ले लूंगा? ये अच्छा नहीं लगता। वो मेरा भाई है, साथी है, तनुजा करे जो भी कर रहा है, लेकिन मैं एक पूछना चाहता हूँ, भाई हम नहीं कर रहे क्या? नहीं, आप तो कर ही रहे हो, सारे तकरीबन विपक्ष के में तो सभी लोग कर रहे हैं और अपना अपना रोल अच्छी तरह अदा कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा ना, थोड़ा सा हमारा भी नाम ले देते भी, हम भी विपक्ष की भूमिका। आपका नाम, अब आप कांग्रेस से जुड़े हो, अरोड़ा जी कितनी की आवाज उठा रहे बता दो जरा, अशोक अरोड़ा जी ने कितनी की आवाज उठा दी? कांग्रेस किसी एक व्यक्ति से तो नहीं चलती साहब, जहां जहां जिसकी जरूरत है वो करे। और मैंने फिर कहा मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन लक्ष्मीकांत शर्मा 2014 से जिस दिन मनोहर लाल खट्टर सरकार आई थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, मैंने 6-6 महीने दोनों का इंतजार किया। मैंने पहले भी कहा है कि क्योंकि कोई भी सरकार बन जाए, कोई जादू की छड़ी हाथ में लेकर के नहीं आता कि आज ही आएगा और आज ही सब कुछ बदल देगा। मैंने नरेंद्र मोदी साहब की सरकार पर जो टिप्पणी की थी वो 6 महीने बाद की थी। मैंने खट्टर सरकार के ऊपर जो टिप्पणी की थी वो भी 6 महीने बाद की थी, सारा ताम झाम देखने के बाद कि अब लोग इनके पल्ले कुछ है नहीं, सुधरने वाला नहीं है। लेकिन लक्ष्मीकांत शर्मा पहले दिन से, ये लोग तो सत्ता के साथ है। देखिए मैं तनुजा की बात नहीं करता, वो एक अच्छी लड़की है, वो काम कर रही है बहुत बढ़िया। और ये देखिए राजनीति है साहब, राजनीति का सीधा सा एक अर्थ होता है मेरी नज़र में, जो दिखता है वही बिकता है। अगर तनुजा काम नहीं करेगी, घर को उसके जाएगा ना उसको बुलाने के लिए, कोई नहीं जाएगा। वो काम करेगी तो दिखेगी, दिखेगी तो 2 लोग जुड़ेंगे। अच्छा है, करे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तकलीफ नहीं है, वो अपना काम कर रही है। जो दूसरे भाई कर रहे हैं वो अपने जगह काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत जाया जा रही है, क्योंकि उनके जो सरपरस्त है, जो उनके हुक्मरान है, वो तो उनके दुश्मनों को शह दे रहे हैं। तो जब मैंने अभी कहा ना कि मेरा नेता मेरे दुश्मन को शह दे, तो या तो वो मेरे में खोट है या फिर मेरे नेता में खोट है, और दोनों में से अगर किसी में भी खोट है तो वहां उस जगह पर बैठना नहीं चाहिए, ये मेरा वर्षन है। लेकिन इनसे कहीं ज्यादा तनुजा अब आई है, अभी आई है 4-6 महीने से। राजनीति में नहीं है लेकिन समाज सेवा बहुत पुरानी है। सुनिए, मैं मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ 4-6 महीने से वो म्यूनसिपलिटी का जो चुनाव आया है ना, उसके लिए मेहनत कर रही हैं। 1 साल से, 1 साल से लगा। नगर परिषद का चुनाव लड़ना है इसलिए कर रही हैं। दूसरा भाई भी उसकी इच्छा है, तीसरे की भी अपनी इच्छा, सारे लड़ रहे हैं। लेकिन लक्ष्मीकांत शर्मा तो पहले ही दिन से इस सरकार के खिलाफ खड़ा है, जबकि ना तो उसे नगर परिषद का चुनाव लड़ना, ना उसे यहाँ कोई और यहाँ कोई लाभ देखना, ना कुछ और देखना। सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए, हल्के के विकास के लिए, थानेसर के लोगों की लड़ाई के लिए लक्ष्मीकांत शर्मा पहले दिन से पहले स्टेप पर सबसे आगे खड़ा होता है। जहां जरूरत होती है जनता के साथ खड़ा है। मैं वो शख्स हूं भाई साहब, ये अभी मैंने जो कहा ना कि आपने टिप्पणी की, कहा कि वो काम कर रहे, मैंने उसी के ऊपर कहा। मैं उनको बताता हूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, मेरे नेता थे, मैंने उनके साथ काम किया है। लेकिन जब हल्के की दिक्कत आई, हमें ऐसा लगा कि यार मेरे हल्के की जनता के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो मैं विधायक को छोड़ करके, मैं सांसद को छोड़ करके 10 आदमी खुद लेकर के अपने सीएम के पास गया हूं। उनसे जाके बात की है कि मुख्यमंत्री साहब, प्रधान जी, हम उनको प्रधान जी बोलते थे, कि यहाँ मेरे हल्के में दिक्कत ये है। तो वो कहते थे यार तेरे एमएलए ने, तेरे एमपी ने तो बताया नहीं। वो जिक्र करते थे। मैंने कहा जी एमएलए एमपी की पता नहीं क्या मजबूरी होगी, लेकिन आप पता करवाओ, मेरे फलां गांव में दिक्कत है, मेरे शहर में यहाँ दिक्कत है। तो हमारे नेताओं ने उन समस्याओं को दूर किया है, हमारे जैसे लोगों के कहने पर। और आप तो डिप्टी सीएम लिए बैठे हो। डिप्टी सीएम लेने के बाद और यहाँ झगड़ा किस बात का? अगर ये भाई जो काम कर रहे हैं, मैं अकेले योगेश की बात नहीं करता, ये बहुत जगह का मामला है। अभी इन्होंने आपस में जूत बजाया इनका बीजेपी के साथ, कई जगह बीजेपी ने चेयरमैन खड़े कर दिए, जजपा ने इनके खिलाफ चेयरमैन खड़े किए हैं, लड़े भी हैं आपस में एक दूसरे के साथ। और शाहबाद में जुलूस निकला है कि भाजपा के नेता का बेटा हारता तो जेजेपी के नेता के लड्डू बन रहे हैं, बन रहे हैं। तो ऐसे हालात में जो आदमी सरकार से समर्थन वापस नहीं ले सकते, उनके बारे में क्या टिप्पणी करोगे? अरे गैरत जरा हो,
तो सरकार को समर्थन जिसके साथ आपके बनती है, आपके मेरे से विचार नहीं मिलते, आप मुझे देख के राजी नहीं, आप कहते हैं लक्ष्मीकांत शर्मा तो बहुत निकम्मा मानस है, तो मेरे पास आते किस लिए हो, क्यों आते हो मेरे पास आप? तो अगर भाजपा को ये लोग भाजपा के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकते, भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ते हैं, और शाहबाद में जिस तरीके से जुलूस निकला, अकेले शाहबाद का नहीं, बहुत सी जगहों का है ये। तो जब इतनी नौबत आ गई है, टोहाना के अंदर क्या नहीं हुआ भाई, इनके कैंडिडेट को किसने हराया? भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने हरवाया, किसी और ने थोड़ी हरवाया। आपस में जब इनका तालमेल नहीं है, तो दुष्यंत चौटाला किस लालच में समर्थन दे रहे हैं भाजपा को भाई? क्यों नौटंकी कर रहे हो, क्यों ड्रामा कर रहे हो, क्यों लोगों का बेवकूफ बना रहे हो? दुष्यंत चौटाला अगर आज सरकार से समर्थन वापस ले ले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार धड़ाम से गिरेगी, और जैसे ही वो सरकार गिरेगी, इनके भ्रष्टाचार का अंत हो जाएगा, थानेश्वर की जान छूट जाएगी, थानेश्वर के अंदर ये मामला खत्म हो जाएगा कि थानेश्वर का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं सीधा कहता हूं, थानेश्वर हलके को नरक बनाने में जितना हाथ खट्टर और सुभाष सुधा का है, उससे कहीं ज्यादा हाथ दुष्यंत चौटाला का है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की वजह से ही खट्टर मुख्यमंत्री है जी। खट्टर मुख्यमंत्री है, वो सरकार में है। दुष्यंत चौटाला समर्थन वापस ले, सरकार गिर जाएगी, सुधा क्या कर लेगा भाई बेचारा, मजबूरी में घर ही बैठेगा ना। तो इसलिए ये मत कहें कि ये लोग काम कर, जेजेपी के लोगों ने पूरे हरियाणा के अंदर इस देश की जनता का मूर्ख बनाया है। जो आदमी शराब बेचने की किया, एक ताई को मैंने देखा था दुष्यंत चौटाला का इंटरव्यू, एक रैली में वो बोल रहा था कि ताई गांव के आसपास ठेका ना मिलेगा, ये दुष्यंत चौटाला कहा करते थे। आज दुष्यंत चौटाला खुद ठेके चलवा रहे हैं, तो क्या टिप्पणी करोगे इनके बारे में? मुझे दुख होता है। दुष्यंत चौटाला को मैं बताया, मैंने बहुत पहले सुना था, मुझे अच्छा लगता था। मैंने पहले भी कहा कि काम करने वाला व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि दुष्यंत चौटाला परिवार में एक बच्चा आया है कि जो बहुत आगे तक जा सकता है। लेकिन अब अफसोस और दुख इस बात का आता है कि उस बच्चे ने अपने कैरियर को भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके तबाह कर दिया, स्वाह कर दिया और बर्बाद कर दिया। जेजेपी का नाम लेने वाला नहीं होगा कोई, टिकटें नहीं लेगा कोई, मैं बता रहा हूं आपको, और जीतना तो बहुत दूर की बात है। तो ये मामला साहब बनता है। आज अब भी थोड़ा इनको चाहिए कि कहीं सुधर जाएं। और अगर ये थानेश्वर का मामला है ना साहब, ये तो सीधे सीधे मैं दुष्यंत चौटाला को बोलता हूं भाई साहब कि दुष्यंत चौटाला ने इनको समर्थन दिया और इस हलके को नरक बनवा दिया किसी के भी हाथों, ये मामला जो बनता है जी। तो नरक बना दिया किसी के भी हाथों, सीधी बात कही दुष्यंत चौटाला के लिए। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद। दोस्तों अगले लाइव तक बने रहे सुभाष सैनी के साथ।